गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जिसमें एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसकी एक अधूरी इच्छा रह गई थी। उसे पूरा करने के लिए बाबा जी ने उसे एक नया जन्म दिया। साखी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह एक सच्ची कहानी है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 7 साल की थी, वह दिन रात बाबा जी की फ़ोटो के सामने बैठकर रोता था। उसके घर वालों को भी यह बात समझ में नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करता है। वह सत्संगी परिवार था, तो उस लड़के की माता ने एक सत्संगी बहन से पूछा भी कि मेरा लड़का बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर रोता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। वह भी कवाई वाली बीबी थी। उसने केवल इतना ही कहा कि इसका कोई बाबा जी से संबंध रहा होगा, इसलिए ऐसा करता है। लड़का बड़ा हुआ और डेरे जाने लगा, सेवा करने लगा, तो उसे महसूस होता था कि वह पहले भी यहाँ पर आ चुका है। वह अपनी माता को भी बताता कि मुझे अपने सपने में एक सरदार जी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल बाबा जी की तरह दिखते हैं। उसकी माँ ने इन बातों की तरफ ज़्यादा गौर नहीं किया। वह जब भी दिल करता सेवा के लिए चला जाता। जब उसे नामदान की बख्शिश हुई तो उसका ध्यान लगना भी शुरू हो गया। एक दिन उसे भजन सिमरन में सब दिखाई पड़ा कि उसने पिछले जन्म में भी बाबा जी से सत्संग सुने हैं और वह पहले भी डेरे आता था, सेवा भी करता था, लेकिन तब उसने नामदान नहीं लिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी तड़प बाबा जी से नामदान लेने की थी, जो पूरी नहीं हुई थी। उसे फिर यह जन्म मिला ताकि वह नामदान लेकर भजन सिमरन करके बाबा जी की कृपा से अपना जन्म सफल करे। उसे सब ज्ञात हो गया था कि बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। फिर उसने अपनी माता से नहीं पूछा। उसे समझ आ गई थी कि मेरे बाबा जी ही हैं जो मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले उसने बाबा जी से नामदान लिया और सेवा की, सत्संग सुने और बाबा जी की कृपा से उसकी भजन सिमरन में चढ़ाई भी हो गई और वह अपना मनुष्य जन्म सफल कर पाया। साध संगत जी, बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि यह जन्म हमें उस मालिक की भजन बंदगी के लिए मिला है, और जो संत मत के मार्ग पर चल पड़ता है, मालिक अपने आप ही उससे भजन बंदगी करा लेते हैं और उसका जन्म सफल कर देते हैं। जैसे कि बाबा जी सत्संग में भी फरमाते हैं कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितनी मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करने में मिलेगा। और यहाँ पर आपने उदाहरण दिया कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज़ सुबह उनके पास होता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता, तो क्या फ़ायदा। हमारी हालत भी ऐसी ही है, इसलिए हमें करनी में लगना है और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। उसके बाद आप जी ने उदाहरण दिया कि कुछ लोग कह देते हैं कि हमारी जगह कोई और कर लेगा, तो आप ही ने फरमाया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर आप जी ने कहा, क्या आप अपने बच्चों की जगह पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आप अपने बच्चों को हवाला दे सकते हो कि बेटा तू कर सकता है, तू कर लेगा, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे ही ये मार्ग भी है जिस पर आपको चलना है। आपकी करनी का ही आपको मिलेगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता। आपको जो भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा और हम फालतू की बातों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर आप जी ने फरमाया कि एक वह है जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको अनुभव है, और एक वह है जिसने केवल गाड़ी चलाने के बारे में किताब ही पढ़ी है, लेकिन उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई।
तो भाई इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वही ना जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको अनुभव है। और आप उसी की गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको अनुभव है। वही जानते हैं कि यह मार्ग क्या है और कैसे चलना है। और फिर उसके बाद आप जी ने फरमाया कि हमारे अंदर आँखों के ऊपर दिन रात धुन बज रही है, लेकिन माया का शोर इतना है कि हमें सुनाई नहीं देता। तो हमें अपने ख्याल को समेट कर ऊपर लेकर जाना है और वहाँ जाकर अनहद नाद को सुनना है। लेकिन कुछ लोग फालतू की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या पता हमने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप किए हुए हों, क्या पता हमें वह धुन भी सुनाई देगी या नहीं। तो आप जी ने फरमाया कि आप पिछले जन्मों की बात छोड़ो, अब की बात करो। आप अब भी सुधर सकते हैं, और अगर अब नहीं किया तो यहीं भटकते रहोगे। उसके बाद आप जी ने फरमाया कि आप ग्रंथ पोथियों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं करते। वो क्या कह रही हैं, बस उनको रटते जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप जी ने फरमाया कि क्या खाना बनाना सिखाने वाली किताब पढ़ के मेरी भूख शांत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें भी जो कहा गया है उस पर अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। वह सब हमारे महापुरुषों की ज़िंदगी का निचोड़ है। वे हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। और हम कह देते हैं कि वक्त नहीं लगता, भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं मिलता। भाई फिर वक्त किसके लिए है? वह बात अलग है कि मालिक आपको जताता नहीं है कि उसने आपको क्या क्या बख्शा हुआ है, और इंसान बड़े आराम से कह देता है कि उसके पास वक्त नहीं है। भाई दोस्तों के लिए आपके पास वक्त है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए वक्त है, लेकिन जिसने सब कुछ आपको दिया उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। स्वामी जी महाराज भी हम सबको समझाते हैं कि बेटा अब तो करनी में लग जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो मालिक की पहचान करो, भजन बंदगी करो, क्योंकि अब भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। यह साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलें। धन्यवाद।